हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी आपकी ट्रेनिंग मैथोलॉजी की, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पीओटी की। इस क्लास में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये आपका एक तरह से फुल रिवीजन होगा, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब? साइकोमोटर डोमेन का वर्गीकरण करता है। ऑप्शन ए इमोशनल स्किल, ऑप्शन बी फिजिकल स्किल, ऑप्शन सी कॉग्निटिव स्किल, ऑप्शन डी सोशल स्किल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजिकल स्किल। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो स्किल होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है, बेंजामिन ब्लूम के अनुसार जो लर्निंग के जो डोमेन है यानी कि लर्निंग के जो क्षेत्र है वो तीन है। सबसे पहला है कॉग्निटिव, फिर आता है अफेक्टिव, उसके बाद आता है साइकोमोटर। ज्ञान, एटीट्यूड एंड स्किल। तो आपसे पूछा है साइकोमोटर में, तो साइकोमोटर में जो है वो स्किल आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फिजिकल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग इंट्रैक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी सिंप्लीफाइंग मेथड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गाइडिंग द लाइन प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन। तो कहने का मतलब ये है इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये तय करता है कि क्लास ख़त्म होने के बाद छात्रों को क्या आना चाहिए, यानी कि जो पूरा टीचिंग है, पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें यही देखा जाता है, यानी कि उसको गाइड किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल स्टेट वी बेस्ट लर्न बाय डूइंग? कौन सा सिद्धांत कहता है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं? ऑप्शन ए इंटरेस्ट, रुचि, ऑप्शन बी एक्टिविटी यानी गतिविधि, ऑप्शन सी मोटिवेशन, प्रेरणा, ऑप्शन डी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। तो क्या होता है, हम सबसे अच्छा क्या करके सीखेंगे? हम सबसे अच्छा क्या है, कोई भी एक्टिविटी करके सीखेंगे, यानी कि उस काम को क्या है प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। ज़्यादातर क्या होता है सिर्फ सुनने या देखने की बजाय क्या है, हम अगर उस काम को खुद से करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तभी हम उसको क्या है बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हम कोई काम करके ही उसको अच्छा सीख पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंटरनेट प्रोवाइड एसेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर रिमोट स्टूडेंट? इंटरनेट दूरस्थ छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रदान करता है? ऑप्शन ए बाय लिमिटिंग रिसोर्सेज एक्सेस, संसाधनों तक पहुंच को सीमित, ऑप्शन बी बाय ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड लेक्चर, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके, ऑप्शन सी बाय फोकसिंग ऑन लोकल स्टूडेंट, स्थानीय छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन डी बाय अवॉइडिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया के उपयोग से बचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा बाय ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड लेक्चर, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेट के जरिए हम क्या है जो गांव या फिर जो दूर के इलाके हैं उनमें क्या है छात्र घर बैठे मुफ्त में क्या है ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो लेक्चर और क्या है स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं, जिससे क्या है शिक्षा उन तक आसानी से पहुंच जाती है। तो यही जो होती है वो डिस्टेंस लर्निंग, इंटरनेट दूरस्थ छात्रों के लिए क्या है शिक्षा को पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर? शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए डेवलपिंग क्वेश्चन, ऑप्शन बी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ऑप्शन डी
रिकैप्चुलेटिव क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब होता है, कोई भी लेसन शुरू करने से पहले क्या है, छात्रों का जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको जांचने के लिए और उन्हें आज के टॉपिक से जोड़ने के लिए क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन एडी। एडी में कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन ए, इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन ए रियल वर्क कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन बी, क्रिएटिंग कोर्स मटेरियल। ऑप्शन सी, क्लेरिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। ऑप्शन डी, डिजाइनिंग असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन ए रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, यानी कि परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। एडी मॉडल का मतलब क्या है, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उस चरण में क्या है, जो भी कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है उसे क्या है, छात्रों या ट्रेनिंग सेंटर पर क्या है, लागू किया जाता है, यानी कि इंस्टॉल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का एक सामान्य अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन ए, प्रोटोटाइपिंग। ऑप्शन बी, ड्राइंग। ऑप्शन सी, पेंटिंग। ऑप्शन डी, राइटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए लेसन प्लान। निम्न में से कौन सा पाठ योजना का लाभ है। ऑप्शन ए, डिक्रीज वर्कलोड फॉर द इंस्ट्रक्टर। ऑप्शन बी, रैंडम सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन डी, लेस इंटरेक्शन विद स्टूडेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो लेसन प्लान है उसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट मैटर। कहने का मतलब ये है, लेसन प्लान बनाने से क्या है, इंस्ट्रक्टर को यह साफ पता चल जाता है कि कब क्या और कैसे पढ़ाना है। इससे क्या है, जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो व्यवस्थित हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एज एन ऑर्गेनाइजर। एक आयोजक के रूप में अनुदेशक की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए, लिंकिंग प्लानिंग विद ऑल अदर रोल्स, योजना को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना। ऑप्शन बी, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन सी, सुपरविजिंग स्पोर्ट्स इवेंट, खेल आयोजनों की निगरानी। ऑप्शन डी, हैंडलिंग स्टूडेंट एडमिशन, छात्रों के प्रवेश को संभालना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंकिंग प्लानिंग विद ऑल अदर रोल्स, योजना को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना, यानी कि इंस्ट्रक्टर का जो एक ऑर्गेनाइजर के रूप में जो रोल होता है उसमें क्या होता है कि जो भी काम है उसकी पूरी प्लानिंग को, क्लासरूम का मैनेजमेंट करना, टीचिंग और बाकी जो और अदर जिम्मेदारियां होती है उनको सही तरीके से क्या है जोड़कर उनका सबका जो है लिंक बनाना। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजर के रूप में एक इंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, पूरी प्लानिंग होती है, क्लासरूम को मैनेज करना, टीचिंग को देखना और बाकी जो अदर रोल्स होते हैं उनका सबका उन सबको क्या है जोड़ कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन इज टिपिकली एड्रेस्ड इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए, व्हाट आर द लर्निंग कॉन्स्टेंट, सीखने की बाधाएं क्या है। ऑप्शन बी, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी, हाउ विल द लर्निंग बी इवेलुएट, सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ऑप्शन डी, हाउ टू ट्रेन फैसिलिटेटर, सुविधाकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट आर द लर्निंग कॉन्स्टेंट, सीखने की बाधाएं क्या है। तो इसमें क्या होता है, एडी मॉडल का जो पहला लेवल होता है, पहला जो चरण होता है उसमें जो एनालिसिस होता है उसमें ये देखा जाता है कि छात्रों की यानी कि स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है, उनका लेवल क्या है और ट्रेनिंग के दौरान वो क्या क्या समस्याएं जो है उसमें आ सकती है। तो वही इसमें देखा जाता है, जो एनालिसिस फेज है, जो एडी मॉडल का जो एनालिसिस फेज है उसमें यही देखा जाता है, सीखने की बाधाएं क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रोलोंग द लैम्प लाइफ ऑफ एन LCD प्रोजेक्टर।
आप एलसीडी प्रोजेक्टर के लैंप जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए, टर्न इट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर यूज, उपयोग के तुरंत बाद इसे बंद कर दे। ऑप्शन बी, अलाउ टू कूल कंप्लीटली बिफोर टर्निंग ऑफ, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दे। ऑप्शन सी, यूज इट इन डायरेक्ट सनलाइट, सीधे धूप में इसका उपयोग करें। ऑप्शन डी, अवॉइड यूजिंग एन एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का उपयोग करने से बचे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अलाउ इट टू कूल कंप्लीटली बिफोर टर्निंग ऑफ, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दे। तो एलसीडी प्रोजेक्टर का जो लैंप होता है वो क्या है, चलते टाइम ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर इसको बंद करने से पहले इसके इनबिल्ट फैन से पूरी तरह ठंडा होने देंगे तो लैंप जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, लैंप को क्या है, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल विजुअली रिप्रेजेंट हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, कॉन्क्रीट एट बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट एट टॉप। कौन सा मॉडल दर्शाता है कि लोग कैसे सीखते हैं, जहां आधार पर ठोस और शीर्ष पर अमूर्त अनुभव होते हैं? ऑप्शन ए, ब्लूम्स मॉडल। ऑप्शन बी, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल। ऑप्शन डी, एरिक बर्न मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो मॉडल होता है ये कौन डेल्स ने बनाया था, एक कोन बनाया था। उसमें क्या है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो कॉन्क्रीट होता है। तो आपको बोला गया है ना, कॉन्क्रीट एट बेस, तो नीचे जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट एट टॉप, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो टॉप पर होता है। ये एक त्रिकोण आकार का कोन होता है जिसमें कॉन्क्रीट जो होता है उसमें क्या है, खुद काम करके अनुभव सीखा जाता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या है, पढ़कर या सुनकर सीखा जाता है। तो जो ये मॉडल बनाया था ये डेल्स कोन ने बनाया था, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता है ये, जिसमें क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द आउटकम बेस्ड अप्रोचेज ऑफ एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ के परिणाम आधारित दृष्टिकोण में से क्या है? ऑप्शन ए, टू डिस्क्राइब लेवल इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी लेवल दैट नीड टू बी अचीव्ड, योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस एजुकेशन स्टैंडर्ड, शिक्षा के स्तर को कम करना। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज फंडिंग, फंडिंग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, टू लिमिट जॉब रोल, नौकरी की भूमिकाओं को सीमित करना। तो जो एनएसक्यूएफ का जो परिणाम पर आधारित जो दृष्टिकोण है वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, टू डिस्क्राइब लेवल इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी लेवल दैट नीड टू बी अचीव्ड। कहने का मतलब ये है, जो एनएसक्यूएफ जो है यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड ढांचा होता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को सिर्फ डिग्री देना नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड करना होता है कि जो स्टूडेंट है उसके पास कौन सी स्किल है, या फिर कौन सी स्किल है यानी कि कौन सी उसकी कार्य क्षमता है, यानी कि कॉम्पिटेंसी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटेजी इज सुटेबल फॉर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? ऑप्शन ए, लेक्चर मेथड। ऑप्शन बी, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन सी, ट्यूटोरियल मेथड। ऑप्शन डी, लेसन मेथड। तो आपसे एक्टिव लर्नर की पूछी है, तो एक्टिव लर्नर की जो होती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन। यानी कि जो एक्टिव लर्निंग मेथड होता है उसमें क्या है, छात्र बोलने, सोचने और अपनी राय देने का उसको मौका मिलता है। और जो पैसिव लर्निंग होती है उसमें क्या है, छात्र जो है वो शांत बैठकर सिर्फ सुनते हैं। तो आपसे एक्टिव लर्नर का पूछा है, तो एक्टिव लर्नर में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है? ऑप्शन ए, हाई और लो, उच्च या निम्न। ऑप्शन बी, ब्रॉड और लिमिटेड, व्यापक या सीमित। ऑप्शन सी, जनरल और स्पेशलाइज्ड, सामान्य या विशिष्ट। ऑप्शन डी, प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल और स्पेशलाइज्ड, सामान्य या विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ फंक्शन फॉर्मिंग ए यूनिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है?
ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। ऑप्शन बी जॉब स्पेसिफिकेशन, नौकरी की विशिष्टता। ऑप्शन सी जॉब रोल, नौकरी की भूमिका। ऑप्शन डी जॉब पोजीशन, नौकरी की स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉब रोल। यानी कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जब कई सारे जुड़ जाए, यानी कि कई फंक्शन को मिलाकर एक व्यक्ति को एक खास जिम्मेदारी दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जॉब रोल। यानी कि किसी एक काम की उसको जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो जो होता है वो जॉब रोल होता है, यानी कि नौकरी की भूमिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग मॉडल इन टीचिंग। शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी टू एलिमिनेट इंट्रक्शन, बातचीत को खत्म करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, यानी मॉडल इन टीचिंग। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम क्लास में असली हवाई जहाज या असली इंजन नहीं ला सकते तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक मॉडल बना सकते हैं। मॉडल बनाकर क्या है, बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे क्या है, बच्चों को क्या है, जो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको समझने में हेल्प मिलती है। यानी कि मॉडल से ही वो क्या है, रियलिटी को समझ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसिडर्ड ए साइंस। शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए इट यूज इंट्यूटिव मेथड, यह सहज ज्ञान युक्त तरीकों का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इट यूज साइंटिफिक मेथड, यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। ऑप्शन सी इट इग्नोर एविडेंस, यह साक्ष्य की अनदेखी करता है। ऑप्शन डी इट रियलाइज ऑन ट्रेडिशनल, यह परंपरा पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इट यूज साइंटिफिक मेथड, यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मतलब ये होता है कि जो मनोवैज्ञानिक है, इसको विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो ह्यूमन जो नेचर होता है, जो सीखने का उसका तरीका होता है, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए क्या है, मन घड़त बातें नहीं करता, बल्कि क्या है, वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों से, यानी कि साइंटिफिक मेथड से क्या है, वो उसको यूज़ करता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वो जो साइंटिफिक मेथड है उनको यूज़ करके, उन तरीकों को अपना करके क्या है, वो उस चीज़ को सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन लिखित अनुदेशात्मक सामग्री का प्रकार है। ऑप्शन ए लेसन प्लान, ऑप्शन बी ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी वीडियो ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछा है लिखित अनुदेशात्मक सामग्री, यानी कि लिखने वाली। तो लिखने वाली जो है वो लेसन प्लान है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो ट्यूटोरियल एंड इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये डिजिटल मीडिया होते हैं। अब आपसे पूछा जाए WIM का क्या मतलब होता है। WIM एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, W का मतलब भी पूछ लेते हैं, I का भी और M का भी। तो आपको ध्यान रखना है WIM का मतलब होता है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो अभी आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि लिखित अनुदेशात्मक सामग्री जो होती है वो लेसन प्लान होता है, क्योंकि लेसन प्लान में क्या है, लिखा जाता है कि बच्चों को क्या कुछ पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन करना है। तो वो जो चीज़ें होती है वो लेसन प्लान में ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द लॉ ऑफ रेडीनेस इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इट क्रिएट इंटरेस्ट, यह रुचि पैदा करता है। ऑप्शन बी इट कोज फियर, यह डर पैदा करता है। ऑप्शन सी इट प्रिवेंट मिस्टेक, यह गलतियों को रोकता है। ऑप्शन डी इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, यह निराशा की ओर ले जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट क्रिएट इंटरेस्ट, यह रुचि पैदा करता है। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है उसके जो लॉ ऑफ रेडीनेस का जो नियम है, यानी कि तत्परता का जो नियम है, उसमें क्या होता है, अगर कोई छात्र अंदर से सीखने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इस नियम में क्या है कि छात्र के मन में सीखने की जो है उत्सुकता होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इट क्रिएट इंटरेस्ट, यानी कि यह रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग।
कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा का एक लाभ है? ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने में लचीलापन। ऑप्शन बी हाई कॉस्ट, उच्च लागत। ऑप्शन सी लिमिटेड असेंबलिटी, सीमित पहुंच। ऑप्शन डी रिक्वायर्स कांस्टेंट सुपरविजन, निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने में लचीलापन। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से क्या है, सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि छात्र अपनी स्पीड, अपनी सुविधा और अपने समय के हिसाब से क्या है, कभी भी और कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, जो कि क्या है, सीखने में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व्स अपडेटिंग नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अद्यतन करना शामिल करती है? ऑप्शन ए टूवर्ड्स लर्नर, शिक्षार्थियों की ओर। ऑप्शन बी टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज, उद्योगों की ओर। ऑप्शन सी टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की ओर। ऑप्शन डी टूवर्ड्स सोसाइटी, समाज की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूवर्ड्स इंडस्ट्री, उद्योगों की ओर, यानी कि मार्केट या इंडस्ट्री में आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। ये एक इंस्ट्रक्टर को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है ताकि वह छात्रों को क्या है, वही सिखाए जो आज इंडस्ट्री की ज़रूरत है, यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, जिसकी ज़्यादा नीड है। इसलिए क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है उसको अपडेटिंग रहना चाहिए, यानी कि जो चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है, तो उनकी जो है, उनकी तरफ क्या है, जिम्मेदारियां होती है कि इंस्ट्रक्टर क्या है, अपडेट रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा टूवर्ड इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों की ओर क्या है, उसको अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम? कक्षा में प्रश्न पूछने की एक महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? ऑप्शन ए आस्क डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन, दोहरे और तिहरे प्रश्न पूछे। ऑप्शन बी कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू द आंसर, उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाए। ऑप्शन सी क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, लगातार प्रश्न पूछे। ऑप्शन डी आस्क यस और नो क्वेश्चन, हाँ या नहीं में प्रश्न पूछे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर, उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाए। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास में सवाल पूछे जाने का सही तरीका यही होता है कि पहले आप पूरी क्लास के सामने प्रश्न रखें, फिर थोड़ा रुके और फिर किसी एक प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी का नाम लेकर उसे उत्तर देने के लिए कहे। इससे क्या है, क्लास का ध्यान बना रहेगा, यानी कि अटेंशन बनी रहेगी क्लास में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड्स इम्प्रूव लर्निंग? सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर। ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके। ऑप्शन सी बाय रिड्यूसिंग कंटेंट, सामग्री को कम करके। ऑप्शन डी बाय सिंप्लीफाइंग मेथड, तरीकों को सरल बनाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके। तो कहने का मतलब ये है, जब एक टीचर क्लास में चाक बोर्ड के साथ साथ चार्ट, मॉडल या वीडियो एड्स का इस्तेमाल करता है, तो छात्रों की क्या है, आंखें, कान और दिमाग सब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या है, उसको देखने के लिए क्या है, एक्साइटेड होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे देख के ही समझते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके के अनुभव यानी कि डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलते हैं, जिससे क्या है, पढ़ाई जो है वो बेहतर होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एप्टीट्यूड रेफर टू इन ए लर्नर? शिक्षार्थी में योग्यता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार। ऑप्शन बी पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन सी डेवलप्ड स्किल, विकसित कौशल। ऑप्शन डी फिजिकल रेडीनेस, शारीरिक तत्परता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की क्षमता। तो इसका क्या मतलब होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर की वह छिपी हुई किसी व्यक्ति के अंदर वह छिपी हुई उसका क्या है, जो हुनर होता है, जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होती है, जिसकी मदद से क्या है, वह भविष्य में ट्रेनिंग पाकर किसी भी खास काम या स्किल को क्या है, बहुत आसानी से सीख जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज 3D प्रिंटिंग इनहेंस क्रिएटिविटी। 3D प्रिंटिंग रचनात्मकता को कैसे बढ़ाती है। ऑप्शन ए बाय अलाउिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जटिल डिजाइन की अनुमति देकर। ऑप्शन बी बाय लिमिटिंग डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन विकल्पों को सीमित करके। ऑप्शन सी बाय रिड्यूसिंग एक्यूरेसी, सटीकता कम करके। ऑप्शन डी बाय अवॉइडिंग न्यू मटेरियल, नई सामग्री से बचकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय अलाउिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जटिल डिजाइन की अनुमति देकर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो 3D प्रिंटिंग है उससे क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी लिमिटेशन क्या है, ख़त्म हो जाती है, जिससे क्या है डिज़ाइनर या स्टूडेंट जो है वो जितना भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा, जटिल डिज़ाइन होगा, उनको आसानी से बना पाएगा। तो जो 3D प्रिंटिंग है उससे जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, जटिल डिज़ाइन भी क्या है उससे आसानी से बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल इन्वॉल्व्स यूजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है। ऑप्शन ए रिमेंबरिंग, याद रखना। ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, समझना। ऑप्शन सी अप्लाइंग, लागू करना। ऑप्शन डी इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्लाइंग, यानी कि लागू करना। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अनुसार क्या है, अप्लाइंग जो लेवल होता है उसका मतलब क्या होता है, जो सीखा गया ज्ञान है, जो रूल्स है उनको क्या है बिल्कुल न्यू या प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आपने सीखा है, जो भी ज्ञान सीखा है उसको क्या है नए तरीके से क्या है अप्लाई किया जाता है उसको, यानी कि उसको प्रैक्टिकली किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। ऑप्शन ए मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन बी सुपरवाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट, खेल आयोजनों की निगरानी। ऑप्शन सी बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त होना। ऑप्शन डी द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स, अनुयायियों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो नेतृत्व होता है वो क्या होता है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लीडरशिप होता है वो सिर्फ स्ट्रिक्ट होना नहीं होता, उसका क्या होता है कि एक स्किल या एबिलिटी होती है जिससे आप क्या है लोगों को, जो ग्रुप है उनको क्या है मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि वे क्या है जो अपना लक्ष्य है, जो अपना एम है उसके ऊपर काम कर सके। तो एक जो नेतृत्व होता है उसका यही गुण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मार्केट स्कैन इज यूजुअली डन, मार्केट स्कैन आमतौर पर किया जाता है। ऑप्शन ए ड्यूरिंग बिजनेस, व्यवसाय के दौरान। ऑप्शन बी बिफोर सेटिंग अप ए बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने से पहले। ऑप्शन सी आफ्टर सेटिंग अप ए बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने के बाद। ऑप्शन डी थ्रो मार्केटिंग, मार्किंग के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिफोर सेटिंग अप ए बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने से पहले। क्या पूछा आपसे, मार्केट स्कैन का यूजुअली कब किया जाता है। मार्केट स्कैन जो होता है तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या है हम मार्केट का स्कैन करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या है कस्टमर नीड्स का पता चलता है, मार्केट की डिमांड का पता चलता है और मार्केट में क्या कंपटीशन हो रहा है उसका पता चलता है। तो क्या है हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो मार्केट स्कैन है वो कब करना चाहिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट टीचिंग। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होते हैं वो टीचिंग में कैसे सहायक होते हैं। ऑप्शन ए बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। ऑप्शन बी बाय रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन, बातचीत को कम करके। ऑप्शन सी बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर। ऑप्शन डी बाय सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज। कहने का मतलब ये होता है जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं उनकी मदद से क्या है टेक्स्ट, डायग्राम एंड वीडियो और जो स्लाइड होते हैं उनको क्या है बड़ी स्क्रीन पर क्या है दिखाया जा सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिससे क्या है क्लास को समझना आसान हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग आउटकम इन द NSQF फ्रेमवर्क। NSQF ढांचे में सीखने के परिणामों की क्या भूमिका है, यानी कि जो NSQF फ्रेमवर्क है उसमें आपसे पूछा गया है लर्निंग आउटकम की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, प्रशिक्षण के अवसरों को कम करना। ऑप्शन बी टू लिमिट वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा को सीमित करना। ऑप्शन सी टू डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड ए लर्नर मस्ट पोजेस, एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान और कौशल दृष्टिकोण का वर्णन करना। ऑप्शन डी टू फोकस ओनली ऑन थ्योरिटिकल नॉलेज, केवल सिद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित करना। तो जो NSQF फ्रेमवर्क है उसमें लर्निंग जो आउटकम होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी, यानी कि एक शिक्षार्थी के पास क्या है आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना। तो कहने का मतलब ये होता है इसमें कि NSQF में क्या होता है, इसमें जो लर्निंग आउटकम होते हैं ये क्लियर करते हैं कि कोर्स पूरा होने के बाद जो लर्नर है उसके पास ज्ञान यानी कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड होना जरूरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लो टीच इंस्ट्रक्शनल टूल आर, निम्न तकनीकी अनुदेशात्मक उपकरणों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए चाकबोर्ड एंड वॉल चार्ट, चाकबोर्ड और दीवार चार्ट। ऑप्शन बी रेडियो एंड टेलीविजन। ऑप्शन सी कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर। ऑप्शन डी मल्टीमीडिया किट्स। तो आपसे पूछा है लो टीच इंस्ट्रक्शनल टूल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाकबोर्ड और दीवार चार्ट। तो चाकबोर्ड और जो वॉल चार्ट होते हैं ये यूज़ करने के लिए क्या है लाइट या फिर सॉफ्टवेयर या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये जो मटेरियल या टूल होते हैं ये लो टीचिंग में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ए लीडर मस्ट पोजेस, एक लीडर में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए फाइनेंशियल एक्यूपमेंट, वित्तीय कुशाग्रता। ऑप्शन बी ए विजन, एक दूरदृष्टि। ऑप्शन सी फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। ऑप्शन डी कैजुअल अप्रोच, आकस्मिक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ए विजन यानी कि एक दूरदृष्टि। आपसे क्या पूछा है लीडर एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी मतलब एक लीडर में होनी चाहिए, एक लीडर में जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है वो होती है दूरदृष्टि, यानी कि एक अच्छा लीडर के पास क्या है क्लियर विजन होना चाहिए। इसी विजन से क्या है वो फ्यूचर गोल सेट कर सकता है, यानी कि जो अपनी टीम है उसको क्या है सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो जो लीडर की क्वालिटी होती है वो एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू इज, रिज्यूम तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है। ऑप्शन ए सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर, नियोक्ता को रिज्यूम भेजना। ऑप्शन बी राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार की तैयारी। ऑप्शन डी अप्लाइंग फॉर द जॉब, नौकरी के लिए आवेदन करना। तो कहने का मतलब ये है रिज्यूम तैयार करने के बाद हमें आगे की जो स्टेप है वो क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, यानी कि रिज्यूम बनाने के बाद क्या है उसे एम्प्लॉयर को भेजने से पहले क्या है एक प्रोफेशनल कवर लेटर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो लेटर होता है ये आपको इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि आप उस जॉब के लिए क्यों बेस्ट है। तो रिज्यूम तैयार करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए की फीचर ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए जजिंग अदर, दूसरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी गिविंग ऑर्डर, आदेश देना। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन डी मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेना। तो जो अच्छा काउंसलर होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन प्रदान करना। तो एक अच्छा काउंसलर होगा वही क्या करेगा जो दूसरों को क्या है गाइड करेगा, उनको मार्गदर्शन करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज CAL कैटर टू जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट, CAL भौगोलिक रूप से वंचित छात्रों की सेवा कैसे करता है। ऑप्शन ए बाय लिमिटिंग रिसोर्सेज एसेस,
संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके। ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग ए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज रिमोटली, दूरस्थ रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करके। ऑप्शन सी बाय ऑफरिंग ऑन साइट लेसन ओनली, केवल ऑन साइट लेसन की पेशकश करके। ऑप्शन डी बाय एक्सक्लूडिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया संसाधनों को छोड़कर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग ए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज रिमोटली, यानी कि दूरस्थ रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करके। रिमोटली का मतलब होता है घर बैठे। तो कहने का मतलब ये है CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसकी मदद से क्या है, जो दूर बैठे जो स्टूडेंट है वो इंटरनेट की मदद से क्या है, हाई क्वालिटी एंड स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो क्या है, घर बैठे भी वो है पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है। ऑप्शन ए मार्केट स्कैन, बाजार स्कैन। ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। ऑप्शन सी इंटरव्यू, साक्षात्कार। ऑप्शन डी बिजनेस पिच, व्यवसायिक पिच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिजनेस पिच। क्या पूछा है, व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है। तो जो बिजनेस पिच होती है वो एक बहुत ही शॉर्ट और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि बिजनेस पिच जो होती है वो एक प्रेजेंटेशन होती है जिसके जरिए क्या है, जो उद्यमी होते हैं यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस को क्या है, बिजनेस का जो आइडिया और जो बिजनेस मॉडल है उनको क्या है, क्लाइंट के सामने क्या है, कम समय में समझा सकते हैं। तो जो बिजनेस स्पीच होती है वो क्या होता है, एक शॉर्ट और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है। उसमें क्या है, बिजनेस मॉडल के जरिए क्या है वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको अच्छे से वो समझा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रनिंग योर ओवन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। लाभ कमाने के लिए अपना खुद का व्यवसाय चलाना है। ऑप्शन ए करियर डेवलपमेंट, करियर विकास। ऑप्शन बी जॉब मेला। ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता। ये क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से क्या है, खुद का नया बिजनेस करना, फाइनेंशियल रिस्क उठाना और उसे मैनेज करना क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की फैक्टर इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में मुख्य कारक क्या है, यानी कि पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए क्या फैक्टर होना चाहिए। ऑप्शन ए इफेक्टिव मोटिवेशन, प्रभावी प्रेरणा। ऑप्शन बी रिड्यूस्ड गाइडनेस, मार्गदर्शन को कम करना। ऑप्शन सी लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। ऑप्शन डी हाई वर्कलोड, उच्च कार्यभार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इफेक्टिव मोटिवेशन, यानी कि पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए क्या है, इफेक्टिव मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इफेक्टिव मोटिवेशन होगा तभी जो ट्रेनीज है वो मोटिवेट होंगे और बिना किसी डर के एक्टिव होकर वो सीखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन असाइनमेंट सीट यूज्ड फॉर। असाइनमेंट सीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिएटिंग आर्ट वर्क। ऑप्शन बी असाइनिंग टास्क टू सॉल्व। ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग अटेंडेंस। ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असाइनिंग टास्क टू सॉल्व, समाधान करने के लिए कार्य सौंपना। तो असाइनमेंट सीट जो होती है वो एक प्रकार की इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, छात्रों को स्पेसिफिक टास्क देने के लिए, प्रॉब्लम या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना होता है, ताकि उनकी क्या है प्रैक्टिस हो सके। तो जो असाइनमेंट सीट होती है वो असाइनिंग टास्क के लिए ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन IoT एप्लीकेशन। एक सामान्य IoT एप्लीकेशन क्या है। ऑप्शन ए स्मार्ट होम। ऑप्शन बी पेपर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी मैनुअल स्विचेज। ऑप्शन डी वुडन फर्नीचर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्मार्ट होम। IoT क्या होता है, IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब होता है, फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना। यानी कि स्मार्ट होम जो होता है इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, यानी कि जहां घर की लाइट, फैन और सिक्योरिटी सिस्टम को क्या है स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग ए लेसन। पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए स्टूडेंट असाइनमेंट, छात्र असाइनमेंट। ऑप्शन बी लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स, पाठ योजना और शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन सी स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट, छात्रों में बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन डी एग्जामिनेशन पेपर, परीक्षा पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स, यानी कि पाठ पढ़ाने से पहले, लेसन पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, लेसन को प्लान करना चाहिए और टीचिंग एड्स को रखना चाहिए। तो ये जरूरी होता है टीचिंग करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्ट इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी को एक उत्पाद क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए बिकॉज इट इन्वॉल्व इक्विपमेंट यूज, क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग शामिल है। ऑप्शन बी बिकॉज इट इज़ हाईली मशीनाइज्ड, क्योंकि यह एक अत्यधिक मशीनीकृत है। ऑप्शन सी बिकॉज इट अप्लाई नाउन प्रिंसिपल, क्योंकि यह ज्ञात सिद्धांतों को लागू करता है। ऑप्शन डी बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्रोसेस, क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिकॉज इट इन्वॉल्व इक्विपमेंट यूज, क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग शामिल है। तो जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है, जो इक्विपमेंट होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, यानी कि उपकरण का उपयोग क्या है इसमें यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल कौन सा है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एंड ए सर्विस। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर। ऑप्शन सी सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है वो आपसे पूछा है, तो वो जो होता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक बहुत ही पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरनेट के जरिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पर सीधे यूज किया जाता है, जैसे गूगल ड्राइव या जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल संबंधों को मजबूत करने का क्या लाभ है। ऑप्शन ए इट अवॉइड कोलैबोरेशन, यह एक सहयोग से बचता है। ऑप्शन बी इट रिड्यूस टीम वर्क, यह टीम वर्क को कम करता है। ऑप्शन सी इट क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है। ऑप्शन डी इट लिमिट इंटरेक्शन, यह बातचीत को सीमित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इट क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है। तो कहने का मतलब ये है जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने में वर्क प्लेस का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो टीम वर्क है वो बेहतर होता है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि जो स्ट्रेंथिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है अगर वो मजबूत होगा तो क्या है, टीम वर्क जो है वो बेहतर होगी, और अगर टीम वर्क बेहतर होगी तो काम भी क्या है, पॉजिटिव होगा, यानी कि अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर। कक्षा प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए सुपरवाइजिंग स्पोर्ट इवेंट, खेल आयोजनों की निगरानी। ऑप्शन बी मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन सी हैंडलिंग स्टूडेंट एडमिशन, छात्रों के प्रवेश को संभालना। ऑप्शन डी ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। आपसे क्या पूछा है, क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर, यानी कि कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ अनुशासन नहीं होता बल्कि क्लास में मौजूद जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि जो स्टूडेंट की एनर्जी है, टैलेंट है, टाइम है, उनका क्या है ऑप्टिमम अच्छे से यूज़ करना होता है ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे हो सके, यानी कि स्टूडेंट का माइंड भी देखा जाता है, उनकी एनर्जी भी देखी जाती है, उनका टैलेंट भी देखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन प्रोफेशनल गोल्स बी अचीव्ड इफेक्टली। प्रोफेशनल गोल को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय लिमिटिंग नॉलेज, ज्ञान सीमा को सीमित करके। ऑप्शन बी बाय अवॉइडिंग चैलेंज,
चुनौतियों से बचकर, ऑप्शन सी बाय सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके, ऑप्शन डी बाय इग्नोरिंग डेडलाइन, समय सीमा को अनदेखा करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाय सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके। तो कहने का मतलब ये होता है जो प्रोफेशनल गोल्स होते हैं वो तभी अचीव किए जा सकते हैं जब हम रियल में जो हमने लक्ष्य बनाया है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या है हम सच में उसको पूरा करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रियली में हम टारगेट बना के उस लक्ष्य को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए की फीचर ऑफ ए स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए लिमिटेड टू वन ऑपरेशनल मोड, एक परिचालन मोड तक सीमित। ऑप्शन बी रिक्वायर एक कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यूज ओनली वन कलर, केवल एक रंग का उपयोग करता है। ऑप्शन डी डज नॉट सपोर्ट इंटरेक्टिव फंक्शन, इंटरेक्टिव फंक्शन का समर्थन नहीं करता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्वायर ए कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, एक स्मार्ट बोर्ड जो होता है उसको ठीक से काम करने के लिए क्या है, कंप्यूटर सिस्टम और डिस्प्ले दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है। यानी जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसको क्या है अच्छे से दिखाने के लिए क्या है कंप्यूटर की भी रिक्वायर्ड होती है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डाटा प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इन एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए रिड्यूस डाटा, डेटा कम करता है। ऑप्शन बी इनहेंस डाटा क्वालिटी, डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी इंक्रीज एरर, त्रुटियों को बढ़ाता है। ऑप्शन डी लिमिट्स एनालिसिस, विश्लेषण सीमित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इनहेंस डाटा क्वालिटी, डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, एक वितरित लेजर तकनीक। ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ डाटाबेस, एक प्रकार का डाटाबेस है। ऑप्शन सी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एक प्रकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये जो होता है ये क्या होता है जो डाटा होता है उसका रिकॉर्ड रखता है, यानी कि कंप्यूटर पर क्या है ये स्टोर किया जाता है। इससे क्या है जो डाटा होता है वो हैक नहीं होता और उसको चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो जो ब्लॉकचेन होता है वो क्या होता है एक वितरित लेजर तकनीक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो बच्चों आपके जो एक फुल रिवीजन था मैंने आपकी 50 क्वेश्चन का एक रिवीजन करवाया है। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो मेरी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आगे की अपडेट के लिए, CITS से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड जो भी वैकेंसीज़ निकलती है उनसे भी रिलेटेड। ओके, थैंक यू।